फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं आपका फिर से इस बिनोरा बिजनेस में स्वागत करना चाहता हूं। इस हाइब्रिड बिजनेस मॉडल में आपका स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को बताया, यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर करने का, शॉपिंग करने का और अर्निंग करने का प्लेटफॉर्म है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। लीडर्स थिंकिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे लीडर्स, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर्स की क्या थिंकिंग होनी चाहिए, लीडर किस सोच के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आते हैं तो वो अचीवमेंट्स कर पाते हैं, उन सभी टॉपिक्स में मैं आप सभी साथियों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मीटिंग को जरूर से जरूर बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा, ताकि आपको यहाँ से मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को, सुनने को और समझने को मिलने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में एक टॉपिक है, लीडर्स थिंकिंग। लीडर्स की क्या सोच होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे चलते हैं। हाउ टू जनरेट प्रॉफिट। हर एक लीडर की थिंकिंग होती है कि मैं इस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे जनरेट करूं। हर इस लीडर की हर लीडर की एक थिंकिंग होती है कि मैं इस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे जनरेट करूं, मैं इस बिजनेस से इनकम कैसे करूं, मैं इस बिजनेस से मेरे साथी बिजनेस पार्टनर्स को इनकम कैसे कराऊं। ये थिंकिंग्स होती हैं। और इस थिंकिंग्स को कंप्लीट करने में आपको ऐसे काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव थॉट्स, इन सभी चीजों को देखना पड़ता है। तो आपको इस बिजनेस से मिलने वाले, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए मिलने वाले जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सभी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव्स की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एक सच्चा लीडर, एक नेटवर्क मार्केटिंग में रियल लीडर वही कहलाता है जो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करता हो। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करता हूं, आपके अंदर की नॉन नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। वही एक लीडर, वही लीडर एक रियल लीडर कहलाता है। सबसे पहले आपके अंदर एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए कि अगर इस बिजनेस के बारे में यदि किसी व्यक्ति ने मुझे नेगेटिव कहा तो उसे आप साइड में छोड़िए। यदि वो आपके फ्रेंड सर्किल से है तो उसे फ्रेंड सर्किल से निकालिए। यदि उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव है तो उस नंबर को डिलीट करिए और पॉजिटिव थॉट्स के और आगे बढ़िए। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करके आपको बताना चाहता हूं। आज से पहले आज से पहले मेरे साथ कोई एक मित्र काम किया करता था। आज से 10 साल पहले मेरे साथ एक मित्र काम किया करता था और उसकी सैलरी, वो जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, मैं भी उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। ध्यान दीजिएगा, आज वो व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, 15 से 20 हजार रुपए की जॉब। लेकिन आज एज ए बात करें, मैं आज ए कंपनी को लीड कर रहा हूं। या किसी एक लीडर्स की बात कर ली जाए कि अगर बहुत सारे साथियों के ऐसे लीडर्स भी मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स भी मिलते हैं कि जो शुरुआती फेज में आपको कहा करते हैं कि क्या करेगा तू इस फील्ड में, कुछ नहीं होने वाला, ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी है, झूठे वादे किए जाते हैं। और जिस लीडर ने उस पर्सन को साइड में रख करके आगे अपनी विजन की ओर आगे बढ़ गया, पॉजिटिव थॉट्स की ओर आगे बढ़ गया, आज वो व्यक्ति सिस्टम से 1 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ इनकम कर रहा है। और वो व्यक्ति जिसने उसको नेगेटिव थॉट्स के लिए बोला, वो व्यक्ति आज भी उसी प्लेस पे, चाहे पान की दुकान पे पान बेच रहा हो या जॉब करने के लिए 10, 20, 25 हजार रुपए की जॉब कर रहा हो या 50 हजार रुपए की जॉब कर रहा हो, वो उसी प्लेस पे। क्या उसकी पूरी जिंदगी जॉब करने से, 30 साल की जिंदगी जॉब करने से 5 करोड़ रुपए कंप्लीट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, 1 लाख रुपए भी अगर उसको मंथली सैलरी मिलती हो और 30 साल भी अगर वो काम करता हो तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए से इनकम नहीं बनती है, जिसमें वो अपने परिवार की पूरी क्या करता है, हर तरह की जिम्मेदारियों को निभाता है। शायद 5-10 साल जॉब कंप्लीट करते हुए घर बनाने की सोचता है तो 50-60 लाख रुपए का घर बनाता है और उस घर को बनाते बनाते 20 साल की पीरियड में लगभग लगभग 1.25 करोड़ रुपए बैंक को दे चुका होता है अपने उस घर के। बेटी की शादी करता है, बच्चों की शादी करता है, इन सभी चीजों को कंप्लीट करते करते वापस उसी स्टेज पे रह जाता है जिस स्टेज पे 30 साल पहले था। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक रियल नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है, जो पॉजिटिव थॉट्स की ओर चलता है, वो 0 रुपए से स्टैंड करता हुआ एक ऐसे स्टैंड पे जाता है जो कि उसे एक ब्रांड बनाती है। तो आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स की ओर कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल लिस्ट्स,
साथियों, आप सभी को पता है कि आज का जो बिजनेस है, आज के समय पे जो बिजनेस चल रहा है वो डिजिटल कंसेप्ट की ओर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज से 5 साल 7 साल पहले हम घर बैठे खाना खाने के लिए कहीं बाहर जाया करते थे, लेकिन आज घर बैठे स्विगी जोमेटो से हम घर बैठे ऑर्डर करते, घर बैठे खाना खाते। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आज से 10 साल पहले आपको 1 किलोमीटर दूर दुकानों पर जाना पड़ता होगा, या अपने गांव भर के उस जगह पे जाना पड़ता था जहाँ पे हम मोबाइल रिचार्ज किए जाते थे। लेकिन आज आप घर बैठे मोबाइल रिचार्ज अपने फोन के माध्यम से कर सकते। आप आज से 20 साल पहले किसी यार दोस्त रिश्तेदार से मिलने के लिए, बात करने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे। आज शायद आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से डिजिटली तौर से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाया करते हैं। तो बस ये जो बिजनेस है, डिजिटल लिस्ट क्रिएट करने का बिजनेस है। और यदि आपने इस बिजनेस के साथ डिजिटल लिस्ट क्रिएट कर ली तो डेफिनेटली आप लोगों के पास आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। आज आपके फोन में हो सकता है 100, 50, 200, 5,000, 3,000, 10,000 नंबर हो, वो आपकी लिस्ट है। उस लिस्ट के अलावा एक्सटर्नल लिस्ट आपको कहां से मिलने वाले, कैसे मिलने वाले? ट्विटर से मिलने वाले हैं, इंस्टाग्राम से मिलने वाले हैं, पिंटरेस्ट से मिलने वाले हैं, फेसबुक से मिलने वाले हैं, टेलीग्राम से मिलने वाले हैं, यूट्यूब से मिलने वाले हैं, स्नैपचैट से मिलने वाले हैं। बहुत सारे साथियों के कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, उन्हें बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आज से 3 साल पहले मैं किसी एक मित्र से मिला, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। वो एक कंपनी में काम करता है जो कंपनी वेट लॉस एंड गेन करने का काम करती है, और आज भी वो व्यक्ति उसी कंपनी में काम कर रहा है। 3 साल से उसी कंपनी के साथ में काम कर रहा है। मैं उससे पूछा, यार तुम इतनी प्रोस्पेक्टिंग कहां से लेते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो? उसने मुझे बहुत ही अचंभे वाली बात बताई। सर देखिए, मैं मार्केट में फील्ड में रहता हूं, और जब मैं मार्केट में आता हूं तो मुझे मार्केट में आसपास 50 दुकानें मिलती हैं। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं, मेरी जेब में एक छोटी सी डायरी रखता हूं और पेन रखता हूं, और जिस दुकान के सामने मैं खड़ा हो गया, उस दुकान के सामने उसका नाम, एरिया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लेता हूं। और इस तरह मैं डेली कम से कम 50 लोगों की लिस्ट रेडी कर लेता हूं। फिजिकल लिस्ट, ध्यान दीजिए। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हम लिस्ट कहां से निकालें, कैसे निकालें? हमारे पास तो ऑप्शंस इतने हैं कि हम लिस्ट जितने निकालेंगे उतना ही कम है। मार्केट में बहुत लिस्ट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और वो व्यक्ति उन 50 लोगों को नेक्स्ट डे कॉल करता है, अपने बिजनेस के बारे में रिप्रेजेंट करता है और अपने अचीवमेंट्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है, और वहां से उसको 1, 2, 3 कॉल रेगुलर्स मिलती है। हो सकता है उन 1, 2, 3 कॉल्स के बाद में वो कॉल्स जीरो भी होते हैं, फिर वापस वो नेक्स्ट लिस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो साथियों, अगर आपके अंदर एक जज्बा है लिस्ट रेडी करने की, प्रोस्पेक्टिंग करने की, तो आपको लिस्ट क्रिएट करना होगा। और लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको ऑफलाइन, डिजिटल, इन दोनों मॉड्यूल को अटेंड करना होगा। तो आप डिजिटल तरीके से भी इस बिजनेस में लिस्ट निकाल सकते हैं। अब कई साथी बोलेंगे, सर यूट्यूब से मैं कैसे लिस्ट निकालूं? यूट्यूब में दुनिया भर के कंटेंट है। आप किसी भी कंटेंट का नाम लिखिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ी हुई कंपनी का नाम लिखिए, उसके लाखों हजारों बिजनेस प्लान देखने को मिलने वाले हैं। उन बिजनेस प्लान में ऐसे वीडियोस को देखो, वहां सर्च करो कि उस बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, क्या वो वहां पे किसी के नंबर है? उस चैनल का नाम लिखिए, उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उस व्यक्ति का नंबर लिखिए। डेली 20 लोगों, 50 लोगों की लिस्ट वहां से निकालिए, और उस लिस्ट के बाद अगले दिन उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इस बिजनेस की खूबी बताइए, जब वो डिजिटल कंसेप्ट में है, डिजिटल तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, या डिजिटल तरीके से अपने किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट को भी वो अपग्रेड कर रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं इस बिजनेस को डिजिटल तरीके से कैसे काम करके आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो डिजिटल लिस्ट आपको इस सिस्टम में रेडी करनी होगी। एजुकेशन, जो एजुकेशन आज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एजुकेशन आज हम यहाँ पे ले पा रहे हैं, चाहे वो कंपनी का ट्रेनिंग सेमिनार हो, चाहे वो हमारे अपलाइन द्वारा किया गया एक शॉर्ट होम मीटिंग हो, चाहे वो हमारे अपलाइन द्वारा किया गया कोई सेमिनार हो, कंपनी की तरफ से अरेंज किया हुआ कोई ट्रेनिंग सेमिनार हो, एलडीपी ट्रेनिंग हो, ट्रिप्स हो, उन सभी से सीख करके अपने सभी साथियों को एजुकेट करना ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, यहां से सीख करके अपने बिजनेस पार्टनर्स को सिखा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ करने वाले हैं। और यदि केवल आप इस बिजनेस को एक विद्यार्थी की तरह केवल सीख रहे हैं और सिखा नहीं रहे हैं,
तो साथियों यहाँ पे ईयर एंड होने पे कोई नंबर नहीं मिलता है, ना ही आपकी रैंक अपग्रेड होने वाली है, ना ही आपका फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आने वाला है। इस बिजनेस में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो अपने साथ अपने टीम को एजुकेट करेगा, और टीम को एजुकेट करने का सबसे बड़ा साधन मैंने आप सभी साथियों को बताया, ट्रेनिंग सेमिनार, जूम वेबिनार, इस तरह के जितने भी सेमिनार्स होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उसे जरूर से जरूर अटेंड करें, सीखें और अपनी टीम को सिखाएं। इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। गोल, एक सच्चा लीडर, एक रियल नेटवर्कर, एक रियल नेटवर्क लीडर की जो सबसे बड़ी पहचान होती है उसका गोल, उसका गोल टारगेट गोल होना चाहिए, टाइम बाउंड गोल होना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति का एक टाइम बाउंड गोल नहीं है तब तक वो इस सिस्टम में अचीवमेंट नहीं कर सकते। आज भी हम कई साथियों को अगर हम कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं सर ब्रोंज का क्या टारगेट है, किस टारगेट पे आपका काम चल रहा है, सर कर लेंगे। साथियों अगर इस वर्ड को आपने यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपने अपलाइन से यूज कर रहे हैं, चाहे आप अपने डाउनलाइन में किसी को फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करवा रहे हैं या एज ए मैनेजमेंट को बोल रहे हैं, तो मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा इस लैंग्वेज को आप बिल्कुल खत्म कर लीजिए और अपने रैंक को, अपने गोल को टाइम बाउंड बना लीजिए। यदि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, रैंक्स अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, तो एक टारगेट बनाइए कि मैं 5 दिन में मेरे ब्रॉन्ज रैंक को अचीव कर लूंगा, मैं इस तारीख को, फला तारीख को इस सिस्टम में ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, गोल्ड बन जाऊंगा, सिल्वर बन जाऊंगा, डायमंड बन जाऊंगा, मैं इस तारीख को इस कलर में, इस मॉडल का, इस कंपनी की गाड़ी परचेज करूंगा, टू व्हीलर परचेज करूंगा, लैपटॉप लूंगा। इस तरह के गोल्स आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, और जब तक आपकी कॉपी में, आपकी डायरी में इस तरह के गोल नोट नहीं है, टाइम बाउंडेड गोल, तो आप अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो एक रियल नेटवर्कर की जो सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो टाइम बाउंड गोल, और वो भी लिखित में, वो भी लिखित में उसके कॉपी डायरी में होनी चाहिए। इस चीज को जरूर से जरूर नोट करें। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ध्यान दीजिएगा, यदि आप कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को करते हैं, बहुत सारे साथियों को एक कदम चलते चलते एक नेगेटिव क्वेश्चन आया, वो वहां पे रुक गया, दूसरे कदम तक पहुंचे, पता चला किसी ने पंप मारा, वो वहां रुक गया, तीसरे कदम पे किसी ने बताया कि ऐसी कंपनियां रोज आती है तो फ्रॉड है, वो वहां रुक गया, चौथे व्यक्ति ने, किसी ने बता दिया कि यहाँ पे तो ये तरीका सही नहीं है, ये इस तरीके से होता तो अच्छा होता। साथियों इस बिजनेस में एक बात बताना चाहूंगा, इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को अगर छोड़ भी दिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति से सलाह मांग लीजिए वो वकील बन जाएगा, किसी भी व्यक्ति को अपनी बीमारी बता दीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, आप घर बना के देख लीजिए वो इंजीनियर बन जाएगा। उसके पास वो नॉलेज नहीं होने के बाद में भी वो आपको नॉलेज दे रहा है। इस चीज को नोट करिए, यदि आप में नॉलेज है तो आपको ऐसी नॉलेज देने की क्या जरूरत पड़ रही है। यदि आप घर बना रहे हैं, आप इंजीनियर से उसका पूरा नक्शा तैयार कर चुके हैं, तो पड़ोसी अगर ये बोल रहा है कि ये बाथरूम यहां नहीं होना चाहिए, बाथरूम गलत है या छोटा है, इसको और बड़ा कर लीजिए, अगर आप उसकी मेंटेलिटी से अगर उसको चेंज कर रहे हैं या अपने गोल को चेंज कर रहे हैं, अपनी राह को चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे लीडर रियल लीडर नहीं कहलाता। एक रियल लीडर वही होता है, एक सच्चा लीडर वही होता है जो अपने वर्क को कंसिस्टेंसी मोड पे कंटिन्यू रखे। ये नहीं कि आज चल रहा है, कल बंद हो गया, परसों चल गया, 3 दिन बंद हो गया, एक दिन आया 3 दिन गायब, 7 दिन आया 5 दिन गायब। इस तरह के जो रोल मॉडल पे कोई भी साथी है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति की केवल उतनी सी ही पूर्ति हो सकेगी जितनी उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं चल पाएगा। अगर आपने इस बिजनेस को, अगर मैंने कहा इस विनोरा बिजनेस को आपको 3 साल तक कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को देना है, पर डे 5 प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और यदि आप ऐसा 3 साल तक रेगुलर अपनी टीम के साथ करते और कराते हैं
तो साथियों आप नोट कर लीजिए, आपका क्राउड एम्बेसडर बनना इस बिजनेस में बहुत इजी है। इस चीज को नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे बड़ी चीज। परसिस्टेंसी, दृढ़ निश्चय, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे क्रिप्टो आए, चाहे करेंसी आए, चाहे कॉइन आए, चाहे नेगेटिव पर्सन आए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, मेरा निश्चय मैंने इस बिजनेस में बना लिया है तो मैं इस बिजनेस को करूंगा। इस बिजनेस में वो गोल्स अचीवमेंट्स करूंगा, इस बिजनेस में वो अचीवमेंट्स करूंगा जिसके लिए मैं इस बिजनेस में एंटर हुआ हूं। यदि आपने वो निर्णय ले लिया और कभी भी ऐसी परिस्थिति आई, कभी डावाडोल दिख रहे हो, तो मैं एक ही बात कहूंगा, उस 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए, जिस दिन आपने पहले दिन इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो ऐसे क्या ड्रीम्स लेके स्टार्ट किए थे, ऐसे क्या सपने सजाए थे, ऐसे क्या गोल्स रेडी किए थे कि मैं इस बिजनेस में मेरे परिवार की पूर्ति करूंगा, मैं इस बिजनेस की इनकम से मेरी बेटी की शादी करूंगा, इस बिजनेस की इनकम से मैं घर बनाऊंगा, इस बिजनेस की इनकम से मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, इस बिजनेस की इनकम से मैं घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा। इस तरह के अगर आपने कोई भी इमोशंस बनाए थे, तो साथियों अगर वो इमोशंस आप किसी व्यक्ति के कहने पे तोड़ रहे हैं या आपका वो इमोशंस टूट रहा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी सक्सेस नहीं होगा। तो इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कंसिस्टेंट होकर वर्क करने के साथ साथ प्रसिस्टेंट होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा टॉपिक आप सभी साथियों के बीच में मैंने आपको बता रहा हूं। पैशन, सक्सेस होने के लिए आपके अंदर पैशंस होना चाहिए। वो पैशंस की वो दिशा होनी चाहिए, वो जगह होनी चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो मैं इस पैशंस के साथ काम करूं। चाहे आज हुआ ना हुआ हो, आज मेरी एक भी आईडी ना लगी हो, कोई दिक्कत नहीं, कल मैं 10 आईडी रिप्रेजेंट करूंगा। आज मेरे से 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो मैं अगले दिन 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसकी अगले दिन 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करूंगा। यह पैशंस होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास पैशंस है वही व्यक्ति सक्सेस हुआ। क्योंकि आप सभी को पता है कि शुरुआती समय में जिस भी बिजनेस पार्टनर्स ने, जिस भी लीडर्स ने कंपनी का साथ दिया, वही लीडर्स कंपनी के अंत तक अगर वो रुकता है तो उस अचीवमेंट्स पे दिखता है जिसे भीड़ देखती है, जिसे भीड़ जानती है कि ये व्यक्ति कंपनी की शुरुआती समय से काम कर रहा है। तो यदि आपके अंदर पैशंस है तो आपका सक्सेस होना 100% सिस्टम में राइट है। तो इस चीज को जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। ऑलवेज चेंज योर सेल्फ। आपको चेंजमेंट लेना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ध्यान दीजिएगा सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज बड़ी से बड़ी कंपनियों का अगर एग्जांपल उदाहरण आप सभी साथी देते हैं, कोई नोकिया का देता है, कोई एचएमटी का देता है, कोई कोडक का देता है, इस तरह की काफी सारी कंपनियों के आपके पास एग्जांपल है। यदि वो समय के साथ अपने आप को चेंज कर लिए होते तो आज वो इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो अच्छे पर्सन है, वो एक अच्छे लेवल पे होते, एक अच्छा अचीवमेंट होता उनका, कंपनी की एक इमेज होती। आज उनके पीछे आई हुई कंपनी उनसे टॉप लेवल पे वर्क करके आगे बढ़ रही है। तो यदि आप इस बिजनेस को कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, तो आपको समय के अनुसार अपने अंदर चेंजमेंट लाना पड़ेगा। समय के अंदर अपने अंदर चेंजमेंट लाना पड़ेगा और उस चेंजमेंट को करने से ही आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा। यदि आज भी आप अपने अंदर वो चेंजमेंट नहीं ला पा रहे हैं तो आप आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको वो चेंजमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑलवेज थिंक बिग। आपको हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा। यदि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, यदि आपकी सोच बड़ी है, यदि आपकी सोच बड़ी है तो ही आप इस बिजनेस को सरवाइव कर सकते हो। यदि आपकी सोच 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए तक की है तो मार्केट में डेली कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चाहे आप मजदूरी कर लीजिए, चाहे किसी कंपनी में जॉब कर लीजिए,
चाहे आप किसी ऐसी कंपनी को चूज कर लीजिए जहां पे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए आते आते 100 200 500 रुपए में पूरा आपका दिन दम टूट जाता हो, धन दीजिए। और यदि इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है तो आपकी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए कि मेरे पास झोपड़ी नहीं, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास साइकिल नहीं, मेरे पास कार होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए, जगुआर होनी चाहिए, चाहे ब्रेजा होनी चाहिए, क्रेटा होनी चाहिए। ये थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। मैं जनरल डब्बे से नहीं, मैं मेरे इस बिजनेस में ट्रेनिंग सेमिनार में कहीं भी जाऊं, कहीं पे भी अपने रिलेशन में मिलने जाऊं, किसी के पास जाऊं, तो मेरे पास खुद का ऑन व्हीकल हो। मैं ऑन व्हीकल से नहीं तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊं, एरोप्लेन से जाऊं। मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे कुछ खरीदते समय ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मेरी जेब में पैसा है या नहीं है। इस तरह की थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए। आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मुझे किसी भी तरह की थिंकिंग की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान दीजिए कि अगर मुझे ये चीज खरीदनी है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे खरीदना है नहीं खरीदना है, जरूरत है मुझे खरीदना है, इसको पूर्ति करने के लिए मुझे क्या करना है, उस चीज पे फोकस करता हूं। तो अगर आपकी सोच, आपकी इनकम, आप चाहते हैं कि 6 डिजिट 7 डिजिट में आपकी इनकम हो, तो उसके अनुसार से आपको सोचना पड़ेगा, उसके अनुसार से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके अनुसार से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास थिंकिंग है बड़ा सोचने की, बड़ा करने की, तो ही आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या हो, सक्सेसफुल पर्सन हो। मैंने अभी एक चीज बताई, जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था तो मैं बोलता था कि मेरे पास एक ये कार होगी, मैं एक दिन ऐसे होऊंगा जो लाखों रुपए कमा रहा होऊंगा। तो जो साथी हुआ करते थे वो हंसा करते थे, ऐसा भी होता है क्या, अरे तुम तो पागल बना रहे हो। आज वो साथी उसी प्लेस पर है और मैं उस प्लेस से हट करके किसी और प्लेस पे हूँ। आप में से भी काफी लीडर ऐसे होंगे कि आपको घर पे कोई कुछ और बोलता होगा और आज आप किसी ऐसे प्लेस पे हो कि वो आपकी खुद रेस्पेक्ट करते हो। तो अगर आपकी थिंकिंग बड़ी है तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा पॉइंट, सैक्रिफाइस, जो 99% लीडर नहीं किया करते हैं। कमाना तो है, एरोप्लेन में घूमना है, बंगला चाहिए, जेब में लाख रुपए होने चाहिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल फुल हो, ये सभी चीजें इच्छाएं तो है, ये सभी चीजें इच्छाएं तो है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइस नाम का कोई पॉइंट नहीं है। दिल में कोई जगह नहीं है सैक्रिफाइस करने की। मेरे तो पापा मना कर रहे हैं, मेरे तो मम्मी मना कर रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वहां कैसे जा सकता हूं, मैं 600 रुपए में कैसे लगाऊं। यानी इस तरह के सेक्रीफाइस करने के पार्ट नहीं है। आज मेरे घर में फंक्शन है, मेरे घर में शादी है, आज तो मेरे फला घर में बर्थडे है, मेरे भाई का बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं मेरे परिवार से दूर कैसे रह सकता हूं। अगर साथियों आपके अंदर सेक्रीफाइस करने का पॉइंट नहीं है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। सॉरी, आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सेक्रीफाइस करने का पॉइंट है, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप घर से दूर रह सकते हैं, आप आज 500 रुपए नहीं कमाए तो कल उस 500 रुपए के कमाने के लिए 10 प्रकार से एफर्ट लगा सकते हैं, आप एक पेट भूखा रहकर के आगे का काम कर सकते हैं। वो सेक्रीफाइस चाहिए आपके अंदर, वो जज्बा चाहिए आपके पास। आपको चाहे 6 महीने फैमिली से दूर रहना पड़े, 6 महीने आपको चाहे 2 बातें सुननी पड़े, गालियां सुननी पड़े, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना साथियों, ये जो सेक्रीफाइस है ना, बहुत बड़ा पार्ट आपको देने वाला है। जो लोग आज आपको गालियां दे रहे होंगे, मिस वर्डिंग यूज कर रहे होंगे, हो सकता होगा कि आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहे होंगे, 6 महीने बाद 1 साल बाद उन व्यक्तियों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप वो सेक्रीफाइस कर लिए जो सेक्रीफाइस वो व्यक्ति नहीं कर सका। उसे 8 घंटे की जॉब चाहिए, उसे डेली उसकी वाइफ उसके पास होनी चाहिए, उसके बच्चे उसके पास होने चाहिए, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। वो सेक्रीफाइस अगर वो नहीं कर पा रहा
तो वो 8 घंटे की जॉब में 10, 15, 20, 50 हजार रुपए कमा रहा है, और वही सेक्रीफाइस करके आज एक गांव से निकला हुआ मजदूर बाहर जाके ठेकेदार बन रहा है। वो सेक्रीफाइस आपको देना पड़ेगा। यदि वो सेक्रीफाइस आप देने के लिए तैयार है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा पार्ट देने के लिए भी तैयार है। ध्यान दीजिए, सेक्रीफाइस आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट। तो इस टॉपिक को आपने यहाँ पे देखा, जाना, और जो भी पॉइंट्स मैंने आप सभी साथियों को बताया, ध्यान दीजिए, जो भी पॉइंट्स मैंने आप सभी साथियों को बताया, इन सभी टॉपिक्स में वो सभी पॉइंट्स हैं जो एक रियल नेटवर्कर के पास होना चाहिए। और यदि आप जितने भी पार्टनर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप में एक भी पॉइंट कमी है तो या तो उस कमी को पूरा कर लीजिए या फिर बैकफुट पे हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इन टॉपिक्स के बिना, इन पॉइंट्स के बिना अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी, हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा, अपने आप में चेंजमेंट लाते रहना पड़ेगा, अपनी जीत के लिए पैशंस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली सक्सेस के लिए वर्क करना पड़ेगा, आपके पास एक टाइम बाउंडेड गोल रखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, डिजिटल लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी, ऑफलाइन लिस्ट रेडी करनी पड़ेगी, और सभी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी थिंकिंग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सफलता की ओर ले जाएगी।